कुमार दिवाकर स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। कभी आपने सुना है कि मात्र टीवी देखने के मना करने पर कोई व्यक्ति दे सकता है किसी खौफनाक वारदात को अंजाम? क्रोध ने आज तक किसी का भला नहीं किया। गुस्से के कारण ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। गुस्सा अपने ही लोगों में बैर पैदा कर देता है। इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि गुस्से ने ही कई लोगों के घर उजाड़ दिए। महाभारत के पन्नों में भी ये साफ साफ झलकता है कि किस तरह से गुस्से ने दो भाइयों को ही आपस में दुश्मन बना दिया। क्रोध की ज्वालामुखी अपने साथ साथ अपनों को भी जला देती है। बड़े अक्सर बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन बच्चे बड़ों की डांट को अक्सर दिल से लगा लेते हैं। उनका समझाना या डांटना बच्चों की भलाई के लिए ही होता है, लेकिन इस बात को बच्चे कुछ और ही समझ लेते हैं। उनको बड़ों का डांटना अपना अपमान जैसा महसूस होता है। वो बड़ों की डांट के पीछे का मतलब ना समझकर ना समझी कर बैठते हैं और सोचते हैं कि इस बात का बदला कैसे लिया जाए। और ऐसा ही सोचा दीपक ने। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी वारदात। दिल्ली में रहने वाले दीपक को टीवी देखने का इतना शौक था कि उसे पसंद नहीं था कि टीवी देखते हुए उसे कोई टोके। उसकी चाची ने एक दो बार उसे टोका तो उसने अपने 3 साल के मासूम चचेरे भाई को कर डाला उसकी मां से जुदा। ये है 18 साल का दीपक, जिसके मन में बदला लेने का जहर इस कदर फैल चुका था कि वो ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो वो बदला लेकर ही रहेगा। बच्चों को डांटना कोई गलत बात नहीं। बड़ों की डांट का मतलब हर बार कुछ गलत नहीं होता, लेकिन बच्चों को इस बात की समझ जरा कम होती है। बच्चों को टीवी देखने का बहुत शौक होता है और अक्सर घर में इन्हीं बातों को लेकर खींचतान लगी रहती है। घर के बड़े अक्सर बच्चों की इस आदत पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके बच्चों की टीवी देखने की चाह खत्म नहीं होती। और यही शौक था दीपक का भी। जी हाँ, दीपक को टीवी देखने का बहुत शौक था। उसकी आंखें हर वक्त टीवी देखने की आड़ में ही रहती। लेकिन दीपक के बार बार टीवी देखने के कारण से दीपक की चाची अक्सर गुस्सा हो जाया करती। दीपक को इन सब के चलते अपनी चाची से कई बार डांट सुननी पड़ती।
लेकिन वो फिर भी अपनी टीवी देखने की जिद नहीं छोड़ता। चाची की शिकायत करने पर दीपक को घर वालों से भी खरी खोटी सुननी पड़ती। उसके मन में अपमान का जहर घुलने लगा था। दीपक धीरे धीरे इन सब बातों से चिढ़ने लगा। वो इन सब बातों को सुन सुनकर अब उब चुका था। दीपक को लगने लगा कि उसकी चाची उसके घर वालों से चुगली करती है। इतना ही नहीं, इन्हीं सब के चलते दीपक की चाची ने उसकी पिटाई भी कर दी। और इसके बाद तो दीपक के मन में बदला लेने की ज्वालामुखी उबलने लगी। उसने सोचा कि किसी तरह वो इस बात का बदला ले। दीपक टीवी देखने का आदी था, जो कि एक सही आदत नहीं थी। मात्र टीवी देखने को लेकर अपनी चाची को सबक सिखाने के लिए दीपक ने अपने घर में ही दे डाला बड़ी ही खौफनाक वारदात को अंजाम। दीपक ने बदला लेने का प्लान बनाया और फिर दीपक की नजर खेलते हुए अमन की ओर पड़ी, जो कि चाची का सबसे छोटा बेटा था। और फिर वो उसके पास गया और उसे बहलाने फुसलाने लगा और अमन को उठाकर वो वहां से फरार हो गया। दीपक बदले की आग में इस कदर जल रहा था कि वो क्या कर रहा है वो शायद खुद भी नहीं जानता। उसने 3 साल के मासूम अमन का अपहरण कर रेलवे स्टेशन ले गया। दीपक बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसके दिमाग में बस यही था कि मुझे बदला लेना है। दीपक ने अमन को वहां से आ रही एक ट्रेन में ऐसे ही छोड़ दिया। अमन को वहां छोड़ दीपक वहां से भाग गया और घर वापस आ गया। जिस ट्रेन में अमन को छोड़ा गया था, वो ट्रेन दिल्ली से सहारनपुर की ओर जा रही थी। बेदर्द दीपक के मन में बदला लेने का भूत सवार था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि ये नन्हा मासूम कहां जाएगा, कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। बिना इस बात का ख्याल किए वो अमन को ट्रेन में बैठाकर वहां से भाग गया। घर पहुंचकर वो इस तरह अनजान बना मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमन को काफी देर तक नजरों के सामने ना देखने से चाची परेशान हो गई। दीपक की चाची ने इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी। सभी घर वाले अमन की तलाश में जुट गए। घर वाले काफी घबरा गए। घर वालों ने फौरन इस बात की सूचना बाहरी जिला के अमन विहार के पुलिस को दी। अभी तक दीपक पर किसी को शक नहीं हुआ था। जहां मासूम को लेकर पूरा परिवार परेशान था, वहीं दीपक भी उसे खोजने का नाटक कर रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही वो इसकी छानबीन में जुट गई। सभी लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस के हाथों कोई सबूत नहीं लगा। बच्चे के गायब हो जाने से सभी डरे हुए थे। दीपक कुछ भी बताने से बच रहा था।
अमन विहार थाने के इलाके में इंदर इनक्लेव से एक 3 साल का बच्चा मिसिंग हो गया है। उसी वक्त केस रजिस्टर करके हमने करीब 6-7 टीम्स बना के अलग अलग जगह उस बच्चे की फ़ोटोग्राफ के साथ चेक करवाना शुरू किया था। मार्केट एरियाज़ के अंदर भी, रेलवे ट्रैक के साथ साथ, फिर रेलवे ट्रैक के अक्रॉस निहाल विहार के एरिया में भी एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पर भी हमने चेक करवाया था, लेकिन कोई इसके बारे में क्लू नहीं मिला। उसी फैमिली का एक और लड़का मिसिंग था, अपने घर से कुछ दिन तक वापस नहीं आया था, तो उसके बारे में हमें थोड़ा शक हुआ और उसको ट्रेस किया तो पता चला कि वो लड़का दिल्ली से बाहर आउट स्टेशन में है और बिना किसी कारण के, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो एक टीम हमने बना के मुंबई की तरफ भेजी, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में। वहाँ से वह लड़का किसी और डायरेक्शन में चल पड़ा था, तो उस लड़के को, जिसका नाम दीपक है, जिसे हमने अरेस्ट किया है, उसको हमने 2 तारीख को अप्रीहेंड किया। उसकी इंटेरोगेशन पे उसने बताया कि उसने ही अपने चचेरे भाई, जो लड़का मिसिंग था, उसको किडनैप करके और एक ट्रेन में छोड़ दिया। लेकिन पुलिस की अपनी ओर से तलाश जारी थी। अमन को गायब हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो मालूम चला कि किसी ने उसे स्टेशन पर देखा है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अपने परिवार को परेशानी में कैसे डाल सकता है? दीपक को अगर अपनी चाची से कोई परेशानी थी तो अपने घर के बड़े लोगों से कह सकता था। अपनी चाची को सबक सिखाने के लिए और अपना गुस्सा उतारने के लिए, जहां दीपक ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर अपने पूरे परिवार को परेशानी में डाला, वहीं उसने अपने जीवन को भी अंधकार में डाल लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। ये बात जब दीपक को मालूम पड़ी तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा गया। पुलिस ने जब दीपक से बात की तो उसने कुछ भी नहीं बताया, पर अब पुलिस को दीपक पर पूरा शक हो चुका था। लेकिन दीपक इस बारे में पुलिस को कुछ भी बताने से बच रहा था। पुलिस वालों ने दीपक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब दीपक पर सख्ती बरती गई तब जाकर उसने सच को उगला। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जितने भी सहारनपुर तक के रेलवे स्टेशन थे और पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पर हमने वेरीफाई किया, तो उनमें से एक में पता चला कि जीआरपी के स्टेशन के अंदर 2 महिलाओं ने एक छोटे बच्चे को करीब 4-5 दिन पहले छोड़ा था, जो कि जिसका कोई साथ में नहीं था। उसको ट्रेस किया तो कल हमें कंफर्मेशन मिली कि ये वही लड़का है जिसको उसके खुद के ही चचेरे भाई ने किडनैप करके और ट्रेन में छोड़ दिया। उसको अपनी चाची, जो कि किडनैप्ड बच्चा था, उससे कुछ खुंदक थी कि वो उसकी शिकायत ज़्यादा करती है और उसको उसकी वजह से घर पे डांट पड़ती है और उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो उसने ये मन में ठान रखी थी कि मैं अपनी चाची के बच्चे को गायब कर दूंगा। गिरफ्तारी उस लड़के की है, उसका नाम दीपक है और उन्हीं के परिवार से है और काफ़ी गरीब परिवार है ये। जो लड़के के पिताजी हैं, ये एक इंदर एनक्लेव के एरिया के अंदर ही रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में हमें करीब 1 हफ्ता लग गया उसको, लड़के को ट्रेस करने में और बाद में उस बच्चे की जानकारी प्राप्त करने में। दीपक की एज करीब 19 साल है और उसका ये किसी ढाबे में काम करता है। हालांकि दीपक ने सच कर दिया था, लेकिन पुलिस के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। सच के सामने आ जाने के बाद भी ये जानना जरूरी था कि आखिर अमन है कहां। इंसान को हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।
गुस्सा इंसान से कभी कभी ऐसी गलतियां करा बैठता है जिसकी वजह से इंसान को पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। अब भी अमन की तलाश जारी थी। दीपक के कहे अनुसार रेलवे स्टेशन पर कड़ी छानबीन की गई और फिर आखिरकार अमन की जानकारी पुलिस को मिली। दरअसल अमन गाजियाबाद के एक अनाथालय में मिला, जिसे 2 महिलाओं ने रेलवे पुलिस को सौंप दिया था और जिसके बाद उसे गाजियाबाद के अनाथालय में सौंप दिया गया। अमन के मिलते ही पुलिस ने फौरन घर वालों को इत्तला किया और उन्हें घर वालों को सौंप दिया। इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले दीपक ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि उसके एक छोटे से बदले के कारण कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अक्सर बदला लेने का जुनून लोगों को अंधा बना देता है। दीपक बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था। अब पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दीपक की इस घटना से बच्चा हमेशा के लिए अपने परिवार वालों से बिछड़ सकता था। गनीमत रही कि पुलिस की समझदारी और जांच की तेजी से बच्चा सकुशल बरामद हुआ। बड़े कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। अगर वो आपको डांटते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों की डांट का बदला लिया जाए। दीपक के उबलते क्रोध और बदला लेने की आग के कारण एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। अगर वक्त रहते सारी बातों का खुलासा ना हो पाता तो शायद आज अमन अपने परिवार के बीच ना होता। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो
हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप बता सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर, हमारा नंबर है 0965085461। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया का सबसे प्रगतिशील देश बनने की राह में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत का इंतजार सारी दुनिया कर रही है। जो युवा कदम देश के बाहर जाने के लिए उतावले थे, आज वो अपने ही देश में अपना बेहतर भविष्य बना रहे हैं। दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। देश में आने वाले 10 सालों में बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये कहना है विकास खंडूरी का, जो कि व्यापार मामले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। विकास खंडूरी आज देश के सबसे विकसित शहर गुड़गांव के प्रसिद्ध जेके बिजनेस स्कूल में आयोजित भारत और व्यापार मामले में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जहां विकास खंडूरी ने शिरकत की, वहीं श्रीलंका में टीवीएस मोटर्स हेड हसन हपूथनथारी ने खास तौर पर शिरकत की। सेमिनार की अध्यक्षता जेके बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव मारवा ने की। इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों के बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने जवाब सवाल किए और विजय न्यूज ने भी इस मौके पर बिजनेस मैनेजमेंट पर विचार व्यक्त करने वाले सभी अतिथियों और जेके बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर से खास बातचीत की। इस मौके पर जेके बिजनेस स्कूल के छात्र छात्राओं ने जहां सवाल जवाब किए, वहीं दुनिया में भारत की बढ़ती लोकप्रियता पर भी सवाल पूछे। और इसी सेमिनार के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर विकास ने अपने देश को शिष्टाचारों का देश बताते हुए बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर उसे सराहा है। मैं तो ट्रैवल से हूँ और ट्रैवल जो है भारत में बढ़ने वाला है, चाहे वो हम डोमेस्टिक स्तर से ले लें, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर से ले लें, चाहे वो सैलानी का इंडिया में आने से ले लें या एक भारतीय का विदेश जाने से ले लें। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, 100 स्मार्ट सिटी आने वाली हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर तरीके का टूरिज्म आएगा, मेडिकल टूरिज्म आएगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म आएगा, एक सिटी बाउंड टूरिज्म आएगा, एक इंटर सिटी टूरिज्म आएगा। सो आने वाले समय में तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा भारत है हमारे पास।
टीवीएस मोटर्स के हेड हसन हपुथंत्री का कहना है कि दुनिया भर में भारत निर्मित चीजें पसंद की जा रही हैं। तमाम भारतीय चीजें श्रीलंका के बाजारों से सजी हुई है। आज के दौर में हाईटेक प्रणाली के चलते लोग ऑनलाइन खरीदारी में अधिक विश्वास रखते हैं। इसके साथ ही जेके बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि केवल देश विदेश के स्टूडेंट को बिजनेस के गुर ही नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें हाथ पकड़कर बिजनेस से जोड़ना भी है। जो प्रबंधन की दुनिया है, इस पे काम तो पिछले 100 सालों से हो रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश में नए एंटरप्रेन्योर्स की, जिसके हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आजकल काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करने की, छोटे छोटे बिजनेसेस को बड़ा करने की के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट पिछले दशकों में नहीं हुआ। अभी बिजनेस स्कूल्स, प्रबंधन संस्थान जैसे हमारे संस्थान भी स्टूडेंट्स को अब प्रमोट करने लग गए हैं कि आप अपना बिजनेस के बारे में भी सोचें, और ना सिर्फ अपना बिजनेस के बारे में सोचें, बल्कि अगर आप किसी बिजनेस हाउस में भी काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वो एक एंटरप्राइज होनी चाहिए कि आप उस बिजनेस को अपने बिजनेस और आगे लेके जाएं। तो जो ये अभी नई सोच चली है कि एक अच्छे मैनेजर को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए, इस वर्कशॉप का बेसिक विजन यही है कि हर स्टूडेंट अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस के काम करने के तरीके को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखे। नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत का इंतजार सारी दुनिया कर रही है। मेक इन इंडिया का सपना आज युवा इंडिया में रहकर ही पूरा करना चाहते हैं। विदेश में जाकर कमाई करने से बेहतर आज उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना अच्छा लग रहा है। और इस सेमिनार के जरिए युवाओं ने इस बात की नींव भी रखी। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट, सिर्फ जेके चैनल पर। आज हमारे सनसनी ऑफ इंडिया के दर्शक ने हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर जो भेजा है वो वाकई हैरान कर देने वाली खबर है। इस समय जो ट्रक यहाँ खड़ा है उसने 1 या 2 नहीं बल्कि 12 एक्सीडेंट एक साथ किए हैं। दरअसल ये ट्रक मथुरा के कोसी से आ रहा था और रास्ते में आते आते ही इस ट्रक ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतने एक्सीडेंट करने के बाद भी ये ट्रक रुका नहीं और आखिरी में ये ट्रक पलवल में जाकर एक पेड़ से जा टकराया, तभी इस ट्रक की रफ्तार रुकी। ट्रक का नंबर HR475C8458 है। हालांकि इस बात पर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है कि आखिर इस ट्रक में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जिसके कारण इतने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगर आप भी सनसनी ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर लाना चाहते हैं कोई बदलाव, तो आगे आइए और दीजिए साथ सनसनी ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई खबरों के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।